चलिए डिस्कस करते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। मिनिमाइजेशन मतलब आफ्टर मिनिमाइजेशन कुछ स्टेट मर्ज हो जाएंगी। तो अगर इसमें इनिशियली 8 स्टेट है, आफ्टर मिनिमाइज डायग्राम हमें कुछ स्टेट कम मिलेंगी, जैसे 8 की बजाय 7, 6 कुछ भी हो सकती हैं। कैसे करेंगे उसे देखते हैं। क्वेश्चन है डीएफए मिनिमाइज करना है, तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा ये डीएफए है या नहीं। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे रखा है, तो अगर उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि डीएफए और मिनिमाइज करना है तो डीएफए ही होगा, और अगर सिर्फ एफए दे रखा है फाइनाइट ऑटोमेटा, तो आपको पहले चेक करना होगा ये डीएफए है या नहीं, देन उसे मिनिमाइज करना है। अगर डीएफए नहीं है, एनएफए है, तो पहले डीएफए में कन्वर्ट करना होगा, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है, और देन उसे मिनिमाइज करना होगा। तो डीएफए के लिए हमें मालूम है हर एक स्टेट से हर एक इनपुट एक बार जाना चाहिए, तो इसमें अगर हम चेक करेंगे तो ये डीएफए है। उसके बाद जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, डीएफए के लिए ट्रांजिशन टेबल, ये ट्रांजिशन डायग्राम है, ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये टेबल बना लेंगे। टेबल में यहाँ पे वर्टिकली स्टेट्स होती हैं, एंड फर्स्ट रो में इनपुट है 0 1, तो Q0 से 0 देकर Q1 पर जा रहे हैं, हम इसमें चेक कर सकते हैं। Q0 से 0 देकर Q1 पे, Q0 से 1 देकर Q5 पर जा रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम सारी स्टेट्स में इनपुट फिल कर लेंगे। जैसे Q2 पर 0 देकर Q2 पर हम देखेंगे 0 देकर ये Q0 पर जा रहा है, तो Q2 में 0 के साथ Q0 एंट्री फिल कर लेंगे। ट्रांजिशन टेबल में इनिशियल स्टेट को एरो से, फाइनल स्टेट को सिंगल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी टेबल बन गई। फर्दर मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे इनमें ऐसी कौन सी स्टेट हैं जो सेम बिहेवियर है जिनका, उनको एक साथ कर देंगे। अब बिहेवियर कैसे चेक करेंगे ये देखते हैं। हम पहले तो सारी स्टेट को दो सेट में डिवाइड कर लेंगे, फाइनल एंड नॉन फाइनल। इस पर्टिकुलर डायग्राम में एक ही फाइनल स्टेट है, रिमेनिंग नॉन फाइनल है, बट क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको मोर देन वन फाइनल स्टेट मिले। जितनी भी फाइनल स्टेट है उन्हें एक सेट में, जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट है उन्हें एक सेट में रख लेंगे। तो यहाँ हमने डिवाइड कर लिया, Q2 फाइनल है, रिमेनिंग नॉन फाइनल है, तो हमने एक सेट का नाम बनाया G1, एक का बनाया G2। G1 के अंदर सिर्फ फाइनल स्टेट है क्योंकि एक ही है, वो ज़्यादा होती तो हम सब G1 के अंदर रखते। रिमेनिंग नॉन फाइनल स्टेट हमने सब G2 के अंदर रख दी। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ये जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, ऐसे बुक में मेंशन भी नहीं है, जिससे आपको शायद आसानी से समझ में आ जाए। और इसमें मैंने कलर कोड भी कर दिया था समझने के लिए जस्ट। तो अब आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे क्यों फाइनल स्टेट में चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसे मर्ज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी मिनिमाइज एक ही स्टेट है, इन्हें मर्ज करना होगा। तो इनमें हर स्टेट पे 0 1 देकर हम देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, और उसके बाद हम उसको उसके लिए ग्रुप बताएंगे कौन सी ग्रुप में है। तो हम इस टेबल में से देखेंगे। चलिए टेबल भी साथ में ले लेते हैं, जिससे आसानी होगी थोड़ा समझने में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे Q0 पे 0 देकर कहाँ जा रहे हैं। Q0 पर 0 देकर Q1 पर जा रहे हैं, एंड 1 देकर Q5 पर जा रहे हैं। Q1 एंड Q5 कहाँ पर हैं, Q1 Q5 दोनों G2 में है, तो Q0 के साथ G2 लिख दिया। Q1 पर हम कहाँ जा रहे हैं, Q6 एंड Q2 पर जा रहे हैं। Q6 तो Q6 G2 में है एंड Q2 G1 में है, तो इसमें हम कहाँ जा रहे हैं, G2 G1 में। देन Q3 से हम इनपुट देकर Q2 Q6 पे जा रहे हैं। Q2 कहाँ पर है, G1 पर, Q6 G2 में, तो Q3 से G1 G2 लिख दिया, जो जिन भी ग्रुप में जा रहे हैं। तो इसी तरह हम सारी स्टेट में ग्रुप मार्क कर लेंगे। अब हम देखेंगे किन स्टेट का बिहेवियर सिमिलर है। तो आप देखेंगे Q0 पर 0 1 देकर दोनों में G2 स्टेट पर आ रहे हैं, और ऐसा कोई स्टेट है जिसमें इसी तरह का बिहेवियर है। तो हम देखेंगे Q4 पर भी 0 1 दोनों देकर G2 पर आ रहे हैं, एंड Q6 पर भी 0 1 दोनों देकर G2 पर आ रहे हैं। तो Q1 Q4 Q6 का बिहेवियर सेम है, तो ये एक साथ पेयर हो जाएंगे। तो एक स्टेट और आगे एक सेट और आगे Q0 Q4 Q6। Q2 एक सेट है, ये दूसरा सेट हो गया। रिमेनिंग का बिहेवियर भी चेक करेंगे। Q1 का बिहेवियर क्या किसी से मिल रहा है, Q1 क्या है, G2 G1, तो G2 G1 हमें क्या कहीं और दिख रहा है, तो हमें Q7 में दिख रहा है। तो Q1 Q7 एक जैसे हैं, ये एक अलग सेट बन गया।
अब क्या क्या बचा उनका बिहेवियर देखेंगे। Q3 G1 G2 है एंड G1 G2 कहीं और है, Q5 है। तो ये दोनों का बिहेवियर सेम है, इन्हें ग्रुप में कर दिया। जैसे हमने इनिशियल G1 G2 ग्रुप बनाए थे, अब ये 4 ग्रुप हो गए, तो G1 G2 G3 G4 नाम दे दिया। अगेन हर एक ग्रुप में फिर से 0 1 इनपुट देकर चेक करेंगे कि कौन से ग्रुप में आ रहे हैं। G1 चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें एक ही स्टेट है। रिमेनिंग G2 में सबसे पहले Q0 चेक किया, Q1 एंड Q5 पे जा रहा है। Q1 कहाँ है? Q1 है G3 में, तो हमने G3 लिख दिया। Q5 कहाँ है? Q5 G4 में है, हम इसमें से देख सकते हैं, तो ये G3 G4 पर गया। Q4 पे इनपुट देखिए, Q7 Q5 पे जा रहे हैं। Q7 कहाँ है? G3 में, तो यहाँ G3 लिख दिया। 1 देकर जा रहे हैं Q5 पर। Q5 कहाँ है? Q5 है G4 में, तो G4 लिख दिया। तो Q0 से G3 G4, Q4 से भी G3 G4, Q6 पे भी हम इनपुट चेक करेंगे। Q6 से इनपुट है Q6 Q4, तो Q6 देकर हम Q6 कहाँ पर है? Q6 है G2 में एंड Q4 भी G2 में। तो अब आप देखिए, हमने इन तीनों को पेयर किया था, लेकिन जब दोबारा से हमने ग्रुप चेक किए तो ये दोनों तो सेम बिहेवियर ही दिखा रहे हैं, G3 G4 G3 G4। Q6 का बिहेवियर अलग हो गया है। इसी तरह हम Q1 Q7 में भी चेक करेंगे, तो इन दोनों का बिहेवियर ये अगेन G2 G1 में ही जा रहा है, ये भी G2 G1 में सेम बिहेवियर है। Q3 Q5 में ये G1 G2 में, ये भी G1 G2 में। अगेन जब हमने अप्लाई किया इनपुट, हम इनपुट देखे हम टेबल में से चेक करेंगे। जैसे हम एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। Q3 ये है, Q3 जा रहा है Q2 Q6। Q2 कहाँ है? G1 में एंड Q6 कहाँ है? G2 में, तो G1 G2 बिहेवियर हो गया इसका। Q5 भी चेक करेंगे, Q5 Q2 Q6 देन अगेन G1 G2 बिहेवियर है, तो मतलब सेम बिहेवियर है, तो ये स्टिल एक ही सेट में रहेंगे, अलग नहीं होंगे। तो ये दोनों एक ही सेट में रहेंगे, इनका बिहेवियर भी सेम था। इनमें से एक का बिहेवियर बदल गया तो उसे अलग कर दिया। अब प्रोसीजर तो ये है कि हम अगेन ग्रुप बनाएं, G1 G2 G3 G4 G5। अगेन चेक करें कि क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, पर मैंने चेक करके देखा था, तो अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे। आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप फिर से इसको ग्रुप का नाम दे दें G1 G2 G3 G4 G5। अब G2 में Q0 है, तो Q0 को हम इनपुट देखेंगे, Q1 Q5 पर जा रहा है, तो Q1 आपका Q1 एंड Q5 जिस भी ग्रुप में आएंगे वो लिख लेंगे। तो अगर ये डिफरेंट बिहेव करने लगे Q1 Q4, तो इन्हें अलग करना पड़ेगा, पर ये नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास फाइनल 1 2 3 4 5 स्टेट हो गई। इनिशियल डायग्राम में 8 स्टेट थी। अब ये हमारी स्टेट्स हैं, इनके लिए अब हमें टेबल बनानी पड़ेगी। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं? स्टेट्स को हम वर्टिकली लिख लेते हैं। तो अब ये वाली स्टेट है, इन्हें हम वर्टिकली लिख लेंगे। इन पे 0 1 इनपुट देकर कहाँ पहुंच रहे हैं, तो Q0 Q4 पे 0 देकर कहाँ पहुंच रहे थे? हमारी इनिशियल टेबल में Q0 पर 0 देके Q1 पे पहुंच रहे थे, Q4 पे Q7। तो हमारे पास Q1 Q7 एक स्टेट है, तो 0 देकर यहाँ आ जाएंगे। Q0 Q4 पे 1 देकर कहाँ पहुंच रहे थे? Q0 Q4 पर 1 देकर Q5, एंड यहाँ पर भी Q5 है, Q3 एंड Q5। Q0 पर 1 देकर Q5 एंड Q4 पर, हाँ तो देखिए अब यहाँ पर Q0 पर 1 देकर हम Q5 पे पहुंच रहे हैं, Q4 पे 1 देकर हम Q5 पे पहुंच रहे हैं। लेकिन जब हमने मर्ज कर दिया तो हमारे पास Q5 कोई स्टेट है ही नहीं, Q5 अकेली स्टेट बची नहीं है। Q5 जब भी आएगी Q3 के साथ ही, तो अब हमें 1 देकर Q5 जहाँ पर भी है वहां पहुंचाना। तो Q5 कहाँ है? Q3 के साथ है, तो Q3 Q5 पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह हम टेबल कंप्लीट करेंगे। जैसे Q1 पे 0 देकर कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे 0 देके हम Q6 पर आ रहे हैं, ठीक है। Q7 पे 0 देकर भी Q6 पे, परफेक्ट है। तो यहाँ दोनों पे Q6 पहुंचा दिया। Q1 पे 1 देकर Q2 पर आ रहे हैं, Q7 पर 1 देकर भी Q2 पर आ रहे हैं, तो Q2 स्टेट है। इसी तरह हम टेबल कंप्लीट कर लेंगे। जैसे Q2 पर 0 देकर आ रहे थे Q1 पे, सॉरी Q2 पर 0 देकर Q0 पर ही आ रहे हैं। तो Q2 पर 0 देकर हम आ रहे थे Q0 पे, लेकिन अब Q0 कोई स्टेट है ही नहीं। Q0 क्या है? अब Q0 सिर्फ Q4 के साथ ही आएगा, तो हम Q2 पे 0 देकर Q0 Q4 पर ही पहुंचा सकते हैं, अकेला Q0 बचा नहीं है।
इस तरह से हम टेबल कंप्लीट कर लेंगे। टेबल कंप्लीट करने के बाद हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, बाय टेबल। सारी स्टेट्स को लिख लेते हैं, स्टेट 1 2 3 4 5 है, 5 स्टेट लिख ली। जैसे जैसे इनपुट फ्लो हो रहा है, Q0 Q4 पे 0 देकर Q1 Q7 पर, Q0 Q4 पे 0 देकर Q1 Q7 पे, इसी तरह से इसे कनेक्ट कर देंगे। एंड इसमें फाइनल स्टेट, जो फाइनल स्टेट यहाँ पर है Q2, तो Q2 के साथ की सारी स्टेट फाइनल हो जाएंगी। तो यहाँ पे Q2 फाइनल रहेगा, Q0 इनिशियल रहेगा।